नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोग्राफी से सौरमंडल लेके आए हैं। जो परीक्षाओं में अक्सर यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से बहुत सारी सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सौरमंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों कि सौरमंडल किसे कहते हैं या सौरमंडल की परिभाषा क्या होती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों और ग्रहों के चक्कर लगाने वाले सभी उपग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों एवं अन्य आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। एक बार फिर से हम परिभाषा को रिपीट करेंगे दोस्तों, ताकि आपको ध्यान से याद हो जाए। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सौरमंडल में सबसे पहले सूर्य की। जो सूर्य है वह सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य है सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य एक तारा है दोस्तों। सूर्य को ग्रह की श्रेणी में नहीं डालेंगे, सूर्य को ग्रह नहीं कहेंगे, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है और तारों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन। तारों में जो ऊर्जा होती है, तारों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। आगे बात करेंगे हम। सूर्य गैसीय गोला है। सूर्य गैसीय गोला है और सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह गोल आकार में है और वह घूमता रहता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य घूमने की जो गति वह पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो बात करेंगे हम छात्रों की सूर्य एक गैसीय गोला है। तो सूर्य किन किन गैसों से मिलके बना है? तो सूर्य जो बना है मुख्य रूप से दो गैसों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। कुछ अन्य तत्व भी उसमें शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सूर्य बना है वो मात्र दो गैसों से ही मिलके बना है। आइए देखते हैं। पहला जो है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और तीसरा अन्य गैसें हैं। अदर गैसें भी इसमें कुछ शामिल हैं। तो जो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है वो 71% है और जो हीलियम है वह 26.5% है और कुछ अन्य तत्व अन्य गैसें भी शामिल हैं, वो हैं 2.6% है। तो सूर्य हमारा मुख्य रूप से दो गैसों से मिलके बना है, हीलियम, हाइड्रोजन और कुछ अन्य तत्व हैं जो इनका परसेंटेज इस प्रकार है। अब हम बात करेंगे
सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है, एक चीज बता दें और कि हाइड्रोजन के 4 अणु मिलके एक हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं। यही नाभिकीय संलयन की, यह बताए हैं कि तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य को ऊर्जा, ये हाइड्रोजन के 4 अणु मिलके एक हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं और यह सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य को प्रकाश प्राप्त होता है, यही नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो हम बात करेंगे मित्रों, जैसे ये हमारा सूर्य है और सूर्य के बाहरी आवरण से जो प्रकाश निकलता है, बाहरी आवरण से जो प्रकाश निकलता है, इसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य का जो तापमान होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे ये सूर्य का जो बाहरी आवरण है, इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और सूर्य का जो केंद्र है, जो बीच वाला भाग है जिसे केंद्र बिंदु कहेंगे, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का मतलब 10 लाख का 1 मिलियन होता है दोस्तों। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 15 मिलियन में कितना हो जाएगा। और कुछ इसमें जो सौर कलंक कुछ धब्बे हैं, सूर्य के अंदर कुछ धब्बे हैं, उनका अलग ही टेम्परेचर होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि सूर्य के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है उसका तापमान होता है। बाहरी आवरण का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और जो सूर्य का केंद्र है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जो सौर कलंक है इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब हम बात करेंगे मित्रों सूर्य से कि सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। और कहीं कहीं किताबों में अलग अलग बुकों में दिया रहता है 8 मिनट 4 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट से लेके 20 सेकेंड के बीच में जो भी ऑप्शन आते हैं वो लगभग आप सही कर सकते हैं, वो लगभग सही आंसर होते हैं। तो सबसे पहले एक बात और इसमें बता दें, सूर्य से जो हमारी पृथ्वी की दूरी है वो 149, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की जो दूरी है वो है 149.5 मिलियन किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है और सूर्य से हमारी जो पृथ्वी की दूरी है वह 149.5 मिलियन किलोमीटर है। और हम बता चुके हैं आपको कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो मिटा लेते हैं हम इसको। तो छात्रों हम बात करेंगे सूर्य से जुड़े एक पॉइंट और। जैसे ये हमारा यहाँ सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण 2 प्रकार से होता है। अगर पूरी तरह से सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में पूरी तरह से चंद्रमा आ जाए और सूर्य पूरी तरफ से छिप जाता है तो हमारा पूर्ण सूर्य ग्रह कहते हैं। और एक आंशिक जो सूर्य का कुछ ही भाग ढका रहता है
तो वो हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूर्ण रूप से चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण हो जाने के बाद मित्रों एक रिंग जैसा जो बाहरी है इसमें से प्रकाश निकलता है, इसमें से प्रकाश निकलता है और इस रिंग को हीरक वलय या फिर डायमंड रिंग कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं। और इसमें से यक्ष कीड़े निकलती हैं, पराबैंगनी कीड़े निकलती हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय आप लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सलाह देते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें यक्ष कीड़े निकलती हैं। मिटा लेते हैं मित्रों। अब हम बात करेंगे, लगभग सूर्य के सभी पॉइंट्स को हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अगला नंबर हमारा आता है ग्रहों के बारे में। तो हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो इस प्रकार है, इनका सही क्रम देखेंगे और इनका नाम क्या है हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो सूर्य के सभी पॉइंट्स को हमने देखा, कुछ पॉइंट छूट भी गए होंगे तो उसको एक अलग वीडियो में देख लेंगे। लेकिन हम बात करेंगे अब ग्रहों की। तो ग्रहों का सीरियल क्रम और ग्रहों का नाम हम कैसे याद करेंगे। तो पहले नंबर पे है हमारा बुध और दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरा नंबर है हमारा पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल और बीच में यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे हमारा पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठा नंबर पे हमारा शनि, सातवें पे अरुण और आठवें नंबर पे है वरुण। अब वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में मात्र 8 ग्रह हैं और एक हमारा ग्रह था प्लूटो जिसे कहते हैं, यम था। यह 2006 में एक खगोलीय संघ की बैठक में, वैज्ञानिकों की एक मीटिंग में 2006 में इस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो जो छात्र 2006 से पहले किसी पुरानी बुकों में देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन 2006 के बाद अब मात्र हमारे सौर मंडल में वर्तमान समय में 8 ग्रह उपस्थित हैं। 2006 में ही इस ग्रह को खगोलीय संघ की बैठक ने, वैज्ञानिकों के एक मीटिंग ने इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया और इस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो हम भी इसे हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह उपस्थित हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे साथियों, ये जो ग्रह हैं ये सभी लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन ग्रहों में अब याद करने के लिए दो भाग हम बता दे रहे हैं आपको कि ये जो पहले 4 हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी से पहले 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह पट्टी के जो बाद वाले 4 ग्रह हैं इनको वाय ग्रह कहते हैं। और ये जो पहले आंतरिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह पट्टी से पहले के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह ठोस रूप में है। यह ग्रह कैसे हैं? ठोस रूप में है, ठोस ग्रह है। और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहरी, जिसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं, यह गैस रूप में है, गैसीय है। यह गैसीय ग्रह है। यह ग्रह चारों गैसीय ग्रह हैं।
और इन 4 ग्रहों को पहले आंतरिक ग्रह को, जिसे हम जो ग्रह हमारे चारों ठोस रूप में हैं, और ये बाह्य ग्रह जिसे हम गैसीय ग्रह कहते हैं, ये चारों गैसों से बने हुए हैं। तो इन ग्रहों को इन्हें आप मान लीजिए कि 2 ग्रुप है, बीच में हमारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, तो याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी कि पहले ग्रुप को जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल का, इसे हम पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी हम बताएंगे आपको। और इसे बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। तो मित्रों, हम आप लोगों को बता दें कि इन ठोस ग्रुप में 4 ग्रह हैं और इनमें सबसे बड़ा पृथ्वी है, इसलिए इस ग्रुप का नाम दे दिया गया है। अब इसे आप कह सकते हैं आंतरिक ग्रह, और ये ठोस रूप में है, और इन्हें नाम इसे पृथ्वीय ग्रह भी कह सकते हैं, इन चारों के ग्रुप को। और जो दूसरा है, जो क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बाहर वाले 4 ग्रह जो गैसीय रूप में हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ये बृहस्पतीय ग्रह, इनको बृहस्पतीय ग्रह का एक ग्रुप है, बृहस्पतीय ग्रह आप कह सकते हैं। वो इसलिए कि सबसे बड़ा इस ग्रुप में बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पतीय ग्रह, और इस ग्रुप में सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे मित्रों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे ताकि हमें बताने में दिक्कत ना हो और आपको भी समझने में कोई परेशानी न आए। तो अब हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक होने के कारण यह अपना सूर्य की परिक्रमा वह मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। 88 दिन में पूरा करता है। सभी ग्रहों से कम समय में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मात्र 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। और यह जो सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं, यह सूर्य के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यही कारण है कि सभी लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हर ग्रहों के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो हम बात करेंगे सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसका एक विशेष गुण है, इसका एक विशिष्ट गुण है बुध ग्रह का एक विशिष्ट गुण है, इस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र का होना। कहने का मतलब है इसका एक विशिष्ट गुण है, विशेष गुण है, जो इस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और इस ग्रह पे इस सभी ग्रहों से इसका एक अलग ही और सबसे ज्यादा तापक्रम है। तापक्रम का मतलब दोस्तों कि दिन में जो ये बुध ग्रह पे दिन में जो टेम्परेचर होता है वह लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है दिन में। और रात में यहाँ का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कहने का मतलब बुध ग्रह पे जो दिन है वो बहुत ही गर्म और जो रात है वो बहुत ही बर्फीली एवं ठंडी हो जाती है। तो और एक पॉइंट और बुध से हमारा बच रहा है कि बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब हम मित्रों इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम हट गए हैं।
आगे हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। आगे हम बात करेंगे शुक्र की। ऐसे ही सभी ग्रहों को टू द पॉइंट हम देखेंगे, सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे शुक्र की। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है और शुक्र को सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है और पृथ्वी के सबसे नजदीक है। शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के घनत्व एवं आकार के बराबर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार और घनत्व के बराबर है, पृथ्वी के ही बराबर है, सेम है। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भागिना, पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। अब हम एक पॉइंट और शुक्र से देख लेते हैं। जो शुक्र है यह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो शुक्र जो है यह सूर्य का चक्कर लगाने में 224 दिन का समय लेता है। 224 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और एक खास पॉइंट इसमें और भी है कि दोस्तों बता दें आपको कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन यह शुक्र है जो यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। सौर मंडल में दो ग्रह ऐसे हैं मित्रों, सौर मंडल में दो ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र और दूसरा अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं कि ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो यही कारण है कि इन दो ग्रहों पे, शुक्र और अरुण पे, इन दो ग्रहों पे सूर्य जब उगता है तो पश्चिम दिशा से उगता है और पूर्व दिशा में डूबता है। यह इनका जो परिक्रमण काल है, जो घूमने का जो इनका कार्य है वह सभी ग्रहों से विपरीत है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व और ये दोनों ग्रह शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और यही कारण है कि इन दो ग्रहों पे जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा से उगता है और पूर्व दिशा में डूबता है। और एक पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और गर्म होने का कारण यह है कि शुक्र ग्रह पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 98% पाई जाती है। इस ग्रह पे शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड गैस 98% पाई जाती है। यही कारण है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है।
और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और ये यही कारण है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और बात करते हैं कि जब ये अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सूर्य से नजदीक जो ग्रह है वह बुध है, सूर्य से जो नजदीक का ग्रह है वह बुध है। तो ये शुक्र इतना गर्म क्यों है? तो आप लोगों को बता दें, शुक्र सबसे अधिक गर्म होने का कारण जो शुक्र ग्रह का है वह इस पे पाई जाने वाली गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड 98% है। यही कारण है कि यह ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे अधिक गर्म ग्रह है। और अब सबसे ठंडा ग्रह मित्रों बता दें आपको कि सबसे ठंडा ग्रह, सॉरी ये नहीं, अरुण नहीं, वरुण, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। अब इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते हैं, फिर अगला हम पृथ्वी के सभी पॉइंट्स को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। तो बात करते हैं हम पृथ्वी की। पृथ्वी सौरमंडल में पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे मानव जीवन संभव है। और पृथ्वी से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जल की अधिकता है। जल 71% पाया जाता है, जल 71% पाया जाता है। और अंतरिक्ष से देखने पे हमारी पृथ्वी जल अधिक पाने की वजह से हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। और हमारे पृथ्वी पे जो भूभाग है, जो स्थल मंडल है वो 29% है, 29% है। और जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और आर्गन पाया जाता है 0.93%। पृथ्वी का हमारा एक ऐसा वायुमंडल है, पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसपे मानव जीवन संभव है। तो ये पॉइंट्स, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जल यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और यहाँ स्थल वाला जो भूमि वाला भाग है वह 29% है। पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन गैस है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, उसमें वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाई जाती है, और आर्गन गैस 0.93% पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं मित्रों, पृथ्वी के कुछ और पॉइंट्स का हम ध्यान देंगे। ये जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी की दो प्रकार की गति है, एक दैनिक गति या घूर्णन गति। दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है, 24 घंटा का समय लेती है अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर, जिसे दैनिक गति कहते हैं। वह अपने अक्ष पर एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है। और ये इसी से हमारा दिन और रात होता है, 24 घंटे में दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। और इसकी एक दूसरी गति है जो परिभ्रमण और परिक्रमण जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है वो 365 दिन का समय लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसे हम वार्षिक गति कहते हैं, वार्षिक गति। और ये इसीलिए एक वर्ष का
पृथ्वी का एक सूर्य का एक चक्कर करने में जो समय लगता है वही हमारा वर्ष बना है। एक वर्ष, एक वर्ष बना है। पृथ्वी पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह है जहाँ मानव जीवन संभव है, और यह 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। अब बात करेंगे हम कि पृथ्वी के पास इन दो ग्रहों को बुध और शुक्र के पास बताए हैं कि कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी है जिसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो यहाँ बता दें मित्रों, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो उपग्रह होते हैं दोस्तों, वो अपने जिस कक्षा के वो उपग्रह होते हैं, पृथ्वी की कक्षा के उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा उपग्रह है, वह उपग्रह अपने ही ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 6 घंटे का समय लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में और खुद का अपना भी एक चक्कर पूरा करने में, जिस प्रकार पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर 24 घंटा में और सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में करती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 6 घंटे में और खुद का एक चक्कर लगाने में भी 27 दिन 6 घंटे का, मतलब अपना भी एक चक्कर लगाने का समय और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का समय, ये दोनों बराबर है चंद्रमा का। एक पॉइंट और इसमें बात करेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और एक पॉइंट इसमें मित्रों और हम बता दें कि जो पृथ्वी हमारी सूर्य की चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य का दोस्तों जो चक्कर लगाती है, तो ये परवलयाकार वृत्ताकार में यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और ये कभी पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर होती है और कभी मीडियम दूरी पे होती है और कभी सूर्य के नज़दीक होती है। तो जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लेती है, तो इसमें ये तीनों पल ऐसे आते हैं, तीनों समय आते हैं जब पृथ्वी बहुत दूर होती है और जब पृथ्वी बहुत नज़दीक होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होती है, घूमते घूमते पृथ्वी बहुत नज़दीक होती है, तो उसे कहते हैं उपसौर। और जब ये बहुत दूर होती है, सूर्य से बहुत दूर होती है, तो इसे कहते हैं अपसौर। उपसौर और अपसौर। और ये जो बहुत दूरी होती है, जो लंबी दूरी होती है, ये आपको बताएं 149.5 मिलियन, या आप इसे 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। जो लंबी दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, वह 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, और जो नज़दीक की दूरी है यह 14 करोड़ 21 लाख
21 लाख। जब पृथ्वी सूर्य के घूमते घूमते जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ जाती है तो एक समय आता है जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है तो उस घटना को उपसौर कहते हैं, और जब बहुत काफ़ी दूर होती है तो उस घटना को अपसौर कहते हैं। और उपसौर में पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, और अपसौर की घटना में पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर हो जाती है। और उपसौर की घटना 3 जनवरी 3 जनवरी को होती है, और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। तो मित्रों आपको बता दें उपसौर और अपसौर। उप का मतलब छोटा, जैसे आपने सुना होगा उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य बड़े हुए, उप प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य से छोटे हुए। तो ये आपको याद रहे इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उपसौर मतलब छोटा और अपसौर मतलब बड़ा। तो ये 4 जुलाई को ये घटना होती है। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होती है, और 3 जनवरी को सूर्य से बहुत नज़दीक होती है हमारी पृथ्वी। इसे उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। तो मित्रों लगभग हम पृथ्वी से सभी पॉइंट को कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। सॉरी दोस्तों, एक पॉइंट पृथ्वी से और भी हमारा बच रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। 23.5 अंश यहाँ से 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और यही झुकी होने का कारण ही ऋतु परिवर्तन है। हमारे पृथ्वी पे जो ऋतु परिवर्तन होता है वह पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण होता है। और बात करें पृथ्वी से, अभी हम बात कर रहे थे पृथ्वी और चंद्रमा। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के 1/6 है। पृथ्वी के 1/6 है। जो चंद्रमा का जितना गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का है उससे 1/6 जो है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। और आप पृथ्वी से किसी वस्तु को लेकर जाते हैं चंद्रमा पर तो वह वस्तु पृथ्वी के तुलना में यहाँ 1/6 हो जाएगी। अर्थात अगर आप किसी 6 केजी के वस्तु को चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो वह वस्तु चंद्रमा पर पहुंचने के बाद 1/6 का मतलब वह 1 केजी की हो जाएगी। अगर आप किसी वस्तु 60 किलो की पृथ्वी से चंद्रमा पर 60 किलो का कोई वस्तु पृथ्वी से 60 किलो का कोई वस्तु चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 होता है चंद्रमा पे, इसी कारण यह 60 किलो यहाँ 10 किलो हो जाएगा 1/। तो लगभग हम पृथ्वी के सभी पॉइंट्स को दोस्तों यहाँ कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल की। इसे लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं मित्रों? यहाँ आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिकता है। आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। और ये जो मंगल ग्रह है यह अपने अक्ष पे 25 अंश झुका हुआ है, लगभग पृथ्वी के बराबर। पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है और मंगल ग्रह 25 अंश झुका हुआ है। और यहाँ भी पृथ्वी के ही जैसा यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के ही जैसा मंगल ग्रह पर ही
पर भी वायुमंडल पाया जाता है, क्योंकि जो ये झुकने का क्रम है वह पृथ्वी के लगभग लगभग बराबर है। पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है और मंगल ग्रह 25 अंश झुका है, इसलिए वायुमंडल जिस प्रकार का पृथ्वी पर है उस प्रकार का मंगल ग्रह पे भी वायुमंडल है। और यही कारण है कि भविष्य में मानव जीवन होने की संभावना मंगल ग्रह पे की जाती है कि मंगल ग्रह पे कभी मानव जीवन हो सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। और मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं। परीक्षाओं में पूछता है दोस्तों कि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह, एक ओबोस और दूसरा डेमोस। तो मित्रों हम मंगल ग्रह की बात लगभग इसमें से जो भी पॉइंट्स है जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम लगभग देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह की। आइए अब हमारा नंबर है बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी बीच में दोस्तों क्षुद्र ग्रह पट्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है क्या। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे पिंड, आकाशीय पिंड या क्षुद्र ग्रह हैं, जो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सौर मंडल में जो ग्रह है इनके विस्फोट और इनके टकराव के कारण ही ये छोटे छोटे कण में बिखरे हुए हैं। और सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण के बल ये भी पृथ्वी सभी ग्रहों की तरह ये क्षुद्र ग्रह पट्टी में छोटे छोटे जो भी कण शामिल है ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और इसके पास उपग्रह हैं 92। वर्तमान समय में बृहस्पति ग्रह के पास जो उपग्रहों की संख्या है वह 92 है। और बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में बृहस्पति को लगता है 11 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष का समय लगता है। तो अब हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह की। तो आइए मित्रों हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल में 6ठा नंबर पे है। 6वें नंबर पे हमारा शनि ग्रह है। और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि ग्रह को 29 वर्ष का समय लगता है। और शनि के पास उपग्रह हैं वर्तमान में 82 उपग्रह हैं। वर्तमान में हमारे शनि ग्रह के पास 82 उपग्रह हैं। और इन 82 उपग्रहों में एक उपग्रह टाइटन है जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइटन जो परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है छात्रों कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो अब हम जान चुके हैं कि टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। ये जो परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाने वाला है टाइटन जो शनि ग्रह का उपग्रह है। अब हम बात करेंगे अरुण की। अरुण ग्रह की।
तो साथियों आप लोगों को बताए हैं कि सभी ग्रह सूर्य का पश्चिम से पूर्व की ओर, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये ग्रह और इसको शुक्र को और अरुण को बताए हैं कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और यही कारण है कि इन ग्रहों पे जो सूर्य जब उगता है तो वो पश्चिम दिशा से उगता है इन दो ग्रहों पे, और पूर्व दिशा में डूबता है। तो आइए हम बात करते हैं अरुण के पास उपग्रह। अरुण के पास जो उपग्रहों की संख्या है वो 28 है। अरुण के पास उपग्रहों की संख्या है वो 28 है। और अरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। अरुण जो हमारा 7वें नंबर पे मौजूद है और वह सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में यह अपना चक्कर लगाता है, और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। और इसके पास वर्तमान में 28 उपग्रह मौजूद हैं। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी और लास्ट ग्रह, 8वां, जिसे हम वरुण कहते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह इसे बताए हैं हम आपको पहले ही कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और सूर्य का चक्कर सबसे देरी में, सबसे लेट, बहुत दूर है, इसलिए बुध बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य का चक्कर बहुत जल्दी कर लेता है। ये वरुण बहुत दूर है, इसलिए सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको समय जो लगता है वह 164 वर्ष का समय लगता है वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और वर्तमान में जो वरुण ग्रह के पास उपग्रह है, उपग्रहों की संख्या है वरुण की वो 13 है। वरुण के पास उपग्रहों की संख्या है जो वो 13 है। और ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष का समय लेता है और सबसे ठंडा ग्रह यही है। और तो मित्रों अब लगभग हम सभी ग्रहों से सभी पॉइंट्स को हम कवर कर चुके हैं। और अब हम बताना चाहते हैं कि ये जो मित्रों टॉपिक है ये एनसीईआरटी के बुक से टॉपिक है और सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी हम बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें हम कवर किए हैं, आप इनको आसानी से देख सकते हैं। एक बार पूरी वीडियो देखिए, एक बार में ना समझ में आए मित्रों 2 बार पूरी वीडियो देखिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको बिल्कुल समझ में ना आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। अगर कोई गलती हो तो इसमें आप हमें अपना सुझाव दें ताकि अगली वीडियो में हम वो गलती दोबारा न करें। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।